आज का दिन क्रिकेट के दीवानों के लिए किसी इश्क की कहानी से कम नहीं था, जहां जुनून था, बदला था और बल्ले से निकलती हर आवाज में एक अजीब सी मोहब्बत की गूंज थी। मैदान सजा था, मुकाबला था गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, लेकिन असल में यह लड़ाई थी इज्जत की, वापसी की और उस पहली जीत की तलाश की जो दिल में धड़कन बनकर बस जाती है। पॉइंट्स टेबल पर नीचे खड़ी गुजरात की टीम आज किसी घायल शेर की तरह मैदान में उतरी थी, खामोश लेकिन अंदर से आग लिए हुए। जबकि दिल्ली कैपिटल्स ऊंचाई की तरफ बढ़ने का सपना आंखों में सजाए आई थी। टॉस की बाजी अक्षर पटेल ने जीती और उन्होंने बिना झिझक गेंदबाजी चुनी, जैसे कोई आशिक अपने इम्तिहान की शुरुआत खुद करता है। पिच मानो बल्लेबाजों के लिए बिछी हुई एक लाल कालीन थी। हर गेंद बल्ले से ऐसे टकरा रही थी जैसे सुर और साज का मेल हो। गुजरात की तरफ से मैदान में उतरे कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ साई सुधारसन, और शुरुआत में लगा कि कहानी धीरे धीरे अपने रंग में आएगी, लेकिन अचानक पहला झटका सुदर्शन सिर्फ 12 रन बनाकर लौट गए, जैसे मोहब्बत की शुरुआत में ही दिल टूट जाए। मगर इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो एक इश्क का इजहार था। गिल के साथ क्रीज पर आए जोस बटलर और उन्होंने मैदान को अपनी मोहब्बत का कैनवस बना दिया। हर शॉट में जुनून था, हर छक्का जैसे आसमान को चूमने की कोशिश और हर चौका जैसे दिल की धड़कन को तेज कर देने वाला एहसास। बटलर ने 27 गेंदों पर 52 रन ठोक डाले, 5 छक्के 3 चौके और दिल्ली के गेंदबाजों के सपनों को चकनाचूर कर दिया, जैसे कोई आशिक सारी दुनिया से लड़कर अपने प्यार को साबित कर दे। उस दौरान गिल शांत थे, जैसे तूफान से पहले की खामोशी, धीरे धीरे अपनी पारी को संवारते हुए, वक्त का इंतजार करते हुए। बटलर के आउट होते ही मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर, और फिर जो साझेदारी बनी वो सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, वो भरोसे की, तालमेल की और उस जज्बे की थी जो हार के बाद भी झुकना नहीं जानता। गिल और सुंदर ने मिलकर गेंदबाजों के साथ ऐसा खेल खेला जैसे कोई शायर अपने अल्फाजों से दिलों को जीत ले। ग्राउंड के चारों कोनों में शॉट्स, हर गेंद पर नया अंदाजत और हर रन के साथ बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। गिल ने 45 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली, 5 छक्के 4 चौके, और यह पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि हर फैन के दिल पर लिखी गई। सुंदर ने भी उनका साथ ऐसे निभाया जैसे किसी मोहब्बत में वफादारी निभाई जाती है, मजबूती से, पूरे यकीन के साथ। यह मुकाबला सिर्फ एक गेम नहीं था, यह एक कहानी थी जहां हार का दर्द था, जीत की उम्मीद थी और हर खिलाड़ी के अंदर एक आग थी जो कह रही थी आज नहीं तो कभी नहीं। मैदान पर हर शॉट, हर रन, हर चीयर में एक अलग ही रोमांस था, क्रिकेट का, जुनून का और उस जीत का जो दिल से खेली जाती है। जब पारी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी तो हर गेंद में एक कहानी थी, हर रन में एक एहसास था, और मैदान पर खड़ी गुजरात टाइटंस की टीम आज सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रही थी, वो एक जज्बा जी रही थी, एक ख्वाब को सच करने की कोशिश कर रही थी। वॉशिंगटन सुंदर ने 32 गेंदों पर 55 रनों की जो शानदार पारी खेली, वो किसी खूबसूरत गजल की तरह थी। हर शॉट में नजाकत, हर चौके में मिठास और हर छक्के में वो जुनून जो दिलों को छू जाए। उनके बल्ले से निकले 2 छक्के और 6 चौके ऐसे लगे जैसे रात के अंधेरे में चमकते सितारे, जो हर फैन की उम्मीद को रोशन कर रहे थे। जैसे कोई अधूरी मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो जाए। राहुल तेवातिया भले ही सिर्फ एक रन ही बना सके, लेकिन उनकी मौजूदगी भी उस टीम स्पिरिट का हिस्सा थी जो आज हर खिलाड़ी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन, यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक बयान था, एक ऐलान था कि गुजरात आज जीतने के इरादे से उतरी है। जिस तरह से हर खिलाड़ी ने अपना किरदार निभाया, वो किसी खूबसूरत रिश्ते की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे को पूरा करता है, कोई शुरुआत देता है, कोई उसे संभालता है और कोई उसे अंजाम तक पहुंचाता है। आज मैदान पर जो यूनिटी दिखी वो सिर्फ टीम वर्क नहीं थी, वो एक एहसास था, एक ऐसा रोमांस जहां 11 खिलाड़ी एक दिल बनकर धड़क रहे थे, एक ही सपने के लिए लड़ रहे थे। और सच कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे ये टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ने आई हो, अपने फैंस के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने आई हो। और जिस अंदाज में उन्होंने ये पारी खेली, उसने ये साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हर जीत एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। 211 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था और मैदान पर उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और पाथुम निशंका आज सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि अपने नाम के साथ जुड़ी तमाम आलोचनाओं को जवाब देने आई थी। राहुल जिनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे और निशंका जिनकी परफॉर्मेंस अब तक अधूरी कहानी जैसी लग रही थी दोनों के पास,
आज मौका था कि वो इस बड़े लक्ष्य को एक खूबसूरत जीत में बदल दें, लेकिन पावर प्ले की शुरुआत किसी रोमांटिक कहानी की धीमी धड़कनों जैसी रही, जहां हर गेंद पर एक हिचक थी, हर शॉट में एक झिझक। और ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपने इरादों से एक जाल बुन दिया हो। सटीक लाइन और लेंथ, कसी हुई गेंदबाजी और हर ओवर के साथ बढ़ता दबाव। दिल्ली के ओपनर्स बड़े शॉट्स खेलने में उस तरह कामयाब नहीं हो पा रहे थे जैसे उनसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर जैसे किसी कहानी में अचानक मोड़ आता है, वैसे ही पावर प्ले के आखिरी ओवर में पथुम निशंका ने अपने बल्ले से वो जादू दिखाया जिसने पूरे मैच का रंग बदल दिया। एक ही ओवर में 23 रन, जैसे ठहरी हुई हवा में अचानक तूफान आ जाए, जैसे खामोशी को किसी ने चीख में बदल दिया हो। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर बाउंड्री में इरादा और हर रन के साथ लौटता हुआ वो मोमेंटम जिसने दिल्ली कैपिटल्स को फिर से मुकाबले में जिंदा कर दिया। उस ओवर ने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला, बल्कि टीम के दिलों में उम्मीद की लौ फिर से जला दी और यह एहसास दिलाया कि जब हिम्मत आखिरी सांस तक साथ दे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। मैदान पर कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पथुम निशंका ने 24 गेंदों पर 41 रनों की जो शानदार पारी खेली, वो किसी अधूरी मोहब्बत की तरह थी जो जाते जाते भी दिल पर गहरा असर छोड़ जाए। एक छक्का और 6 चौकों से सजी उनकी इनिंग्स ने दिल्ली को वो रफ्तार दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो आउट होकर पवेलियन लौटे, एक पल को लगा कि शायद कहानी फिर धीमी पड़ जाएगी, मगर तभी क्रीज पर खड़े केएल राहुल ने अपनी खामोशी तोड़ दी। जो राहुल अब तक आलोचनाओं के साए में थे, वही अचानक एक तूफान बनकर उभरे। हर शॉट में गुस्सा, हर रन में जवाब और हर बाउंड्री में वो आत्मविश्वास जो बताता था कि यह खिलाड़ी अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 53 रन ठोक डाले, जैसे कोई दिल टूटा आशिक एक ही सांस में अपनी सारी कहानी कह दे। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज जो अब तक मैच पर पकड़ बनाए हुए थे, राहुल के इस रूप के सामने बिखरते नजर आए और अचानक से यह एहसास होने लगा कि दिल्ली कैपिटल्स अब सिर्फ मुकाबले में नहीं बल्कि उस पर हावी हो चुकी है, जैसे कोई प्रेम कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है जहां सब कुछ एक पल में बदल जाता है। जैसे किसी रोमांटिक कहानी में अचानक आया तूफान। नीतीश राणा और समीर रिजवी की विकेट्स ने दिल्ली कैपिटल्स की रफ्तार को एकदम से थाम लिया। जो टीम कुछ देर पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैच पर हावी नजर आ रही थी, अचानक दबाव के घेरे में आ गई, जैसे धड़कता हुआ दिल एक पल के लिए ठहर जाए। हर गेंद अब भारी लगने लगी, हर रन के लिए संघर्ष दिखने लगा और मैदान पर वो बेचैनी साफ महसूस हो रही थी जो किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब केएल राहुल 52 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। एक ऐसी पारी जो जीत के बेहद करीब ले आई थी, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ठहर गई। उस पल मैदान पर जैसे सन्नाटा छा गया। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में मायूसी साफ दिखने लगी और हर फैन के दिल में एक ही सवाल था, क्या यही खत्म हो जाएगी ये कहानी? राहुल का विकेट गिरना सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि वो उम्मीदों का टूटना था जो धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी। उनके जाने के बाद रन बनाना मुश्किल हो गया और दबाव इतना बढ़ गया कि दिल्ली की पूरी टीम उस बोझ के नीचे बिखरती नजर आई। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने इस मौके को अपनी जीत में बदल दिया, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो जाए। अपनी पहली जीत की तलाश में उतरी इस टीम ने आखिरकार वो लम्हा हासिल कर लिया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी थी, एक नई शुरुआत थी और उन तमाम कोशिशों का इनाम थी जो अब तक अधूरी रह गई थी। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने अपने नाम पहली जीत दर्ज की और यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो हर हार के बाद एक नई जीत जरूर लिखी जाती है, बस उसे हासिल करने के लिए दिल से खेलना पड़ता है।